आप देख रहे हैं हिडन सर्च न्यूज, झारखंड की हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले आपके पास। यहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा अपडेट्स, खास रिपोर्ट्स और क्षेत्र की मुख्य जानकारियां। जुड़े रहें और पाएं हर वो खबर जो आपके लिए है जरूरी, सिर्फ हिडन सर्च न्यूज पर। राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बैकलॉग का राशन। झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रीन राशन कार्ड वालों को 2 महीने का बैकलॉग राशन मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव और दीपावली एवं छठ समेत अन्य त्योहारों से ठीक पहले राशन कार्डधारियों के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव से पहले उन्हें बकाया राशन भी मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रीन राशन कार्ड धारक 41,447 परिवारों के कुल 1,16,910 सदस्यों के लिए 7,500 क्विंटल चावल का आवंटन आया है। पीडीएस डीलर के गोदाम भेजे गए अनाज, इसे जिले के सभी 11 प्रखंडों के राज्य खाद्य निगम के गोदामों से पीडीएस डीलर के गोदामों में भेजा गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी 2 माह का राशन 41,447 कार्डधारियों को मिलेगा। इसमें जनवरी 2024 बैकलॉग माह का और वर्तमान में नवंबर 2024 का खाद्यान्न मिलेगा। इधर पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी पीडीएस डीलर को समय पर कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। राशन वितरण में किसी प्रकार की कोताही बरतने वाले पीडीएस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी मार्केटिंग ऑफिसर्स और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से कहा गया है कि कार्डधारियों को समय पर अनाज मिले, इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करें। उधर नया राशन कार्ड बनाने का काम बंद। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से पूर्वी सिंहभूम जिले में 6,500 ग्रीन राशन कार्ड के आवेदन अटक गए हैं। ये वैसे 6,500 आवेदन हैं जो आवेदन को स्वीकृति के लिए जिला से अनुशंसा कर खाद्य आपूर्ति विभाग रांची के लॉगिन में भेजा गया है। इधर आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण जिला समेत राज्य भर में नया राशन कार्ड बनना, राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने, एड मेंबर डिलीट का काम झारखंड विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरा होने तक बंद की गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय, 1-2 दिन में घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंचेंगे रांची। प्रदेश प्रभारी बोले, एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच चली माथापच्ची पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बात की। गुरुवार देर रात कांग्रेस नेता सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। मीर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों की सीटों की तस्वीर 1-2 दिनों में ही साफ हो जाएगी। फॉर्मूला तय हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ये काम भी 1-2 दिनों के भीतर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना है। पहले भी उनकी मुख्यमंत्री से 4 बार इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। गुरुवार को भी लंबी बात हुई। सब कुछ ठीक है, सारी बातें जल्द ही मीडिया के सामने आएगी। मीर ने कहा कि झामुमो के अलावा इंडिया गठबंधन के घटक दल राजद के नेताओं से भी शुक्रवार की सुबह उनकी बात हुई है। सब कुछ ठीक है, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। इंडिया गठबंधन में नए पार्टनर से भी बात होनी है। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार की रात सीएम आवास पर कांग्रेस नेताओं और हेमंत के बीच पहले फेज के चुनाव पर चर्चा हुई। इसमें जल्द सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों के घोषणा पर विमर्श किया गया। रांची, हटिया समेत झारखंड की 5 सीटों पर फंसा पेंच। भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट लटकी। हिमंता बोले, कुछ कारणों से सूची जारी नहीं हो पाए। भाजपा के रांची, हटिया, कांके, कोडरमा, बाघमारा और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का नाम अटक गया है। इस कारण सूची जारी करने में भी देरी हो रही है। पार्टी के सीनियर नेताओं के तल्ख रवैये ने केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व इन सीटों पर फिर से मंथन कर रही है। ऐसे में तय समय पर नाम घोषित नहीं होने पर उम्मीदवारों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बतौर उम्मीदवार कुछ लोगों के नाम सामने आने के कारण विरोध भी शुरू हो गया है। हुसैनाबाद, दुमका, जामा, मधुपुर, धनबाद आदि सीटों के कार्यकर्ता अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई, जबकि सीट शेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा की सीटों की घोषणा भी कर दी गई है। इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वीकार किया कि चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन कुछ कारणों से यह नहीं हो सका। हिमंता ने कहा कि अब शनिवार या रविवार को प्रत्याशियों की घोषणा होगी। मालगाड़ी की चपेट में आया शिशु हाथी। पटरी पार करने के दौरान हुआ हादसा, परिचालन भी हुआ प्रभावित। सीआईसी सेक्शन बरकाकाना बरवाड़ी रेलखंड के चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन केकराही गांव के निकट शुक्रवार की देर रात मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। मृत हाथी का बच्चा मालगाड़ी के नीचे फंसा रहने के कारण रेलवे का परिचालन भी प्रभावित रहा। शनिवार को वन विभाग और रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृत हाथी के बच्चे को मालगाड़ी के नीचे से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12:30 बजे हाथियों का झुंड रेल पटरी को पार कर रहा था।
इसी दौरान अचानक डाउन लाइन पर मालगाड़ी ट्रेन के चपेट में आ गई। उसकी मौत हो गई। हाथी का बच्चा मालगाड़ी में फंसे होने के कारण गाड़ी को घटनास्थल पर ही रोकना पड़ गया। इस संबंध में रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मृत हाथी के बच्चे को रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद उसे दफनाया दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि घटना करीब रात्रि 12:30 बजे की है। शनिवार की सुबह 8 बजे ट्रैक से बाहर निकालने के बाद यातायात चालू कराया गया। हालांकि रेलवे विभाग के द्वारा ऑप्शनल व्यवस्था के तहत अपलाइन के माध्यम से ही रेलवे परिचालन को कराया गया। रांची, गिरिडीह में छाया कोहरा, चाईबासा में हल्की बारिश, झारखंड के 6 जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट। अगले 2 दिन में गिरेगा तापमान। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में रोज हल्की बारिश हो रही है। वहीं कुछ जिलों में सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और दोपहर बाद बारिश की संभावना है। फिर गुलाबी ठंड की दस्तक हो जाएगी। हालांकि रांची समेत कई जिलों में ठंड दस्तक दे चुका है। पिछले 2 दिनों से इन जिलों में सुबह में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। राज्य के अधिकांश हिस्से में आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अन्य जिलों में स्थिति सामान्य रहेगी। आज के तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में अधिकतम 31 व न्यूनतम 22 डिग्री रहने वाला है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 31 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री तापमान रह सकता है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला का अधिकतम 29 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की पूरी संभावना है। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में अधिकतम 34 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री दर्ज की जा सकती है। 2 से 3 दिन बारिश। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का डिप्रेशन में बदलाव हो रहा है। इसका असर 23 अक्टूबर से झारखंड में पड़ सकता है। इसके असर से अगले 2-3 दिनों तक बारिश हो सकती है। किताब में रशियन ड्रामा। NCERT 10वीं की किताब के अंग्रेजी चैप्टर द प्रपोजल पर विवाद। NCERT की 10वीं की किताब में अंग्रेजी के एक चैप्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। चैप्टर में शराब पीकर जश्न मनाने और शादी से पहले व शादी समारोह में लड़का लड़की का एक दूसरे को किस करने जैसे संस्कार के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर रशियन कहानीकार और नाटककार एंटोन चेकोव द्वारा रचित नाटक द प्रपोजल के आधार पर है। चेकोव ने 1888-89 में नाटक द प्रपोजल की रचना की थी। 10वीं क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में इसे शामिल किया गया है। पूरा नाटक एक शादी के प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें रशियन संस्कृति की झलक दिखाई गई है कि वहाँ किस तरह एक लड़का और लड़की की शादी तय की जाती है और कैसे लड़का एक लड़की को शादी का प्रस्ताव देता है। चास कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल PL वर्णवाल ने कहा, देश में सनातन संस्कृति है। हमारी संस्कृति में माता पिता और गुरु के पैर छूने की परंपरा है। यहाँ माता पिता के सामने बच्चे जल्दी मुंह भी नहीं खोलते। ऐसे में नाबालिग बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना उन्हें रास्ते से भटकाने जैसा है। इसे तत्काल पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, बच्चों पर इसका असर न पड़े। 1 लाख मतदाताओं को वोटर ID कार्ड का इंतजार। वोटिंग में 25 दिन बाकी, नहीं मिला वोटर कार्ड तो 1950 पर करें फोन। रांची जिला के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, कांके, मांडा और तमाड़ के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, यानी वोटिंग में मात्र 25 दिन बाकी है। लेकिन अब भी 1 लाख से अधिक मतदाताओं को वोटर ID कार्ड नहीं मिला है। रांची जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 25,77,470 मतदाता हैं। सबसे अधिक परेशान ऑनलाइन आवेदन करने वालों को हो रही है। उनका वोटर ID कार्ड बन गया, जिसे ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है, लेकिन वोटर ID कार्ड उनके घर तक नहीं पहुंचा है। अगर आपको भी वोटर ID कार्ड नहीं मिला है तो टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन कर मतदाता सूची में दर्ज नाम या मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी अन्य जानकारी भी मतदाता प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। धनबाद में कोयला चोरी की CBI नहीं करेगी जांच। शीर्ष कोर्ट ने अरूप चटर्जी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। धनबाद में कोयला चोरी और उसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की CBI जांच नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता न्यूज चैनल संचालक अरूप चटर्जी को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को CBI जांच का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस संबंध में अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कोयला चोरी और उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की CBI जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी ने CBI को सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्य जांच के योग्य है। यह मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कोयला चोरी से संबंधित है। प्रारंभिक जांच में अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो CBI इस मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। 30 अक्टूबर तक उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान। रांची से अब गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी, अभी किराया और समय तय नहीं। 30 अक्टूबर तक उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान। रांची से अब गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी, अभी किराया और समय तय नहीं। रांची से गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो की ये फ्लाइट 30 अक्टूबर तक उड़ान भरने लगेगी। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की अनुमति मिल गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर RR मौर्य ने बताया कि गोवा और जयपुर की सीधी फ्लाइट की लंबे समय से मांग उठ रही थी। विंटर शेड्यूल में इसे शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था, अब DGCA की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि अभी इस फ्लाइट का किराया और समय तय नहीं हुआ है। इंडिगो जल्दी ही किराया तय करेगा, फिर DGCA से समय सारिणी मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन इसे लागू कराएगा। इस विमान सेवा के शुरू होने से गोवा और जयपुर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। गौरतलब है कि 1 साल पहले भी रांची से गोवा के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हुई थी, लेकिन यात्रियों की कमी को देखते हुए कुछ दिन बाद ही इसे बंद करना पड़ा था। अब एक बार फिर इसे शुरू किया जा रहा है। रांची से बेंगलुरु के लिए भी एक फ्लाइट बढ़ाई गई है, अब 6 की जगह 7 विमान उड़ान भरेगा। DGCA ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। दरअसल रांची से बेंगलुरु के लिए यात्रियों का लोड बढ़ गया है, इसे देखते हुए एक फ्लाइट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इंडिगो की यह फ्लाइट भी 30 अक्टूबर तक उड़ान भरने लगेगी, इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। मनरेगा घोटाला मामले की हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने निलंबित IAS पूजा सिंघल की बेल पर ED से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 22 नवंबर को। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की है। मालूम हो कि मनरेगा घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जेल में है। ED कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले में पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, CA सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं। ED द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र में बताया है कि चतरा, खूंटी और पलामू DC रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ अधिक जमा हुए थे। इसकी जांच के दौरान 6 मई 2022 को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और उनके CA सुमन सिंह सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। CA सुमन सिंह के आवास से 19.31 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। इसके बाद पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद 8 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन की चपेट में आकर वृद्ध महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई है। घटना शनिवार सुबह चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत बड़ा बाम्बो स्टेशन के पास की है। मृत महिला की पहचान सानो महतो 70 साल के रूप में हुई है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही इस बारे में आगे कुछ कहा जा सकेगी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह फुचुडुंगरी गांव की रहने वाली सानो महतो चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत पोटोबेड़ा गांव के पास स्थित रेलवे पटरी पार कर रही थी। इस दौरान वह सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। पोटोबेड़ा गांव बड़ा बाम्बो स्टेशन के समीप है। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे की सूचना आमदा OP पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अविनाश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आमदा OP के प्रभारी अविनाश कुमार ने सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि वह हर पहलू की जांच कर रही है। जांच के बाद इस बारे में कुछ कहना सही होगा। रांची में जलस्कंठ, 9 लाख लोगों को नहीं मिला पानी, 2 दिन से सप्लाई बंद। रांची के लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लगभग 9 लाख लोगों के लिए पानी की सप्लाई बंद हो गई है।
उन्हें पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। आइए जानते हैं राजधानी में इतना बड़ा जल संकट कैसे पैदा हो गया है। रांची में शुक्रवार को 9 लाख लोगों को नल से जल नहीं मिला। पीएचईडी के बूटी जलागार और रुक्का जलशोधन केंद्र में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा मानदेय बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर जाने एवं बूटी में सुबह में बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी की वजह से ऐसे हालात बने। इसका खामियाजा पानी के लिए नल पर निर्भर लोगों को भुगतना पड़ा। शहर की बड़ी आबादी दिन भर पानी के लिए इधर उधर भागती फिरती रही। घरों में जरूरत पूरा करने के लिए लोगों ने बाजार से जार एवं बोतलबंद पानी की खरीदारी की। इसके बावजूद घरों में दिनचर्या से लेकर रसोई घर तक का काम प्रभावित रहा। वहीं मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की परेशानी काफी बड़ी रही। बस्तियों में रहने वालों के लिए निगम के मिनी एचवाईडीटी और चापानल ही सहारा बने। इस कारण चापानल और मिनी एचवाईडीटी पर दिन भर लोगों की भीड़ जुटी रही। रातू सिमलिया UGR 1 व 2, रातू रोड व MES के अलावा नामकुम व टाटी सिलवे में पानी की आपूर्ति ठप रही। झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए गए 56 घर, नहीं दिखा पाए थे कागज। शुक्रवार को झारखंड में जमकर बुलडोजर गरजा। कागज ना दिखा पाने के कारण आदित्यपुर में रेलवे की तरफ से 56 घरों को जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा बागबेड़ा इलाके में भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। शुक्रवार को झारखंड के आदित्यपुर और बागबेड़ा में जमकर बुलडोजर चला। इस दौरान आदित्यपुर और बागबेड़ा में कई लोग बेघर हो गए। आदित्यपुर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने शुक्रवार को गुमटी बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैक के पास रेलवे की जमीन पर बसे 56 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। स्टेशन विकास और विस्तारीकरण को लेकर रेलवे की ओर से कार्रवाई की गई। रेलवे की तरफ से कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि अपने अपने घरों का कागज दिखाएं या अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लें। अतिक्रमणकारियों को जमीन के कागजात प्रस्तुत करने और अतिक्रमण स्वतः हटा लेने के लिए रेलवे ने 4 बार नोटिस दिया था। बता दें कि कैरेज एंड वैगन विभाग की वर्कशॉप बनाने के लिए उक्त जमीन का चयन हुआ है। ऐसा नहीं करने पर रेलवे ने बुलडोज एक्शन ले लिया। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय, 1 से 2 दिन में घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंचेंगे रांची। सीएम सोरेन, तेजस्वी यादव से मुलाकात संभव। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। करीब 2:30 बजे वे रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से सीधा रेडिसन ब्लू होटल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक झारखंड चुनाव को लेकर वे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद राहुल गांधी सीधे शौर्य सभागार में आयोजित संविधान वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर यहां से निकलकर सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। इन दोनों ही जगह के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री नहीं है। इसी होटल में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन भी कुछ देर में रेडिसन ब्लू होटल पहुंचेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हो सकती है। इससे पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच चली माथापच्ची पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बात की। गुरुवार देर रात कांग्रेस नेता सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। मीर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों की सीटों की तस्वीर एक दाएं दिनों में ही साफ हो जाएगी। फॉर्मूला तय हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ये काम भी एक दाएं दिनों के भीतर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना है। पहले भी उनकी मुख्यमंत्री से 4 बार इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। गुरुवार को भी लंबी बात हुई। सब कुछ ठीक है, सारी बातें जल्द ही मीडिया के सामने आएगी। आज का समाचार इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार पर। धन्यवाद। जोहार।